एसीएल के काजोड़ा क्षेत्र खास काजोड़ा कोलियरी के कार्मिक विभाग के क्लर्क सदानंद नोनिया पर मृत श्रमिक प्रभु भुइयां के पुत्र प्रदेशी भुइयां ने सदानंद नोनिया पर एम्प्लॉयमेंट का फाइल आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिश्वत नहीं देने पर एम्प्लॉयमेंट का फाइल अपने पास 10 महीना दबा कर रखा। इधर एम्प्लॉयमेंट का काम देख रहे जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया उस फाइल के लिए काजोड़ एरिया से लेकर ईसीएल मुख्यालय तक इस 10 महीनों तक दौड़ता रहा, लेकिन फाइल का पता नहीं चला। थक हार कर जब श्री नोनिया ने एरिया में भूख हड़ताल का नोटिस दिया तो प्रबंधन हरकत में आया और जब जांच पड़ताल शुरू हुआ तो पता चला कि फाइल कोलियरी में ही सदानंद नोनिया क्लर्क के पास। उसके बाद विष्णुदेव नोनिया जब सदानंद नोनिया से डांट डपट कर इसका कारण जानना चाहा तो सदानंद नोनिया ने उल्टे विष्णुदेव नोनिया के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि मारपीट नहीं किया बल्कि डांट डपेट कर ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करें। मारपीट का आरोप गलत है। इधर कोलियारी कार्मिक प्रबंधन प्रलय दास ने सदानंद नोनिया के कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर चार्जशीट किया और इसका जवाब मांगा है। इस संबंध में सदानंद नोनिया का कहना है कि मेरे ऊपर बहुत काम का दबाव रहा, इसीलिए प्रभु भुइयां का एम्प्लॉयमेंट फाइल में अपनी ही अलमारी में रखकर भूल गया था। ये मेरी गलती है। रिश्वत मांगने का आरोप झूठा है। मैं सदानंद नोनिया खास काजोड़ा कोलियरी में वेलफेयर ऑफिसर का डिपार्टमेंट बिलिंग असिस्टेंट में कार्यरत हूँ। कल शाम 4 बजे के बाद 5:30 बजे के बाद जब सब लोग छुट्टी में हमारा जितना भी स्टाफ था खास काजोड़ा का घर चले गए, उसके बाद मैं दोनों ऑफिसर वेलफेयर ऑफिसर के साथ काम कर रहा था। अचानक निराला नोनिया, जिसको विष्णुदेव नोनिया भी बोला जाता है, खास काजोड़ा का, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया। अचानक कुछ डिपार्टमेंट में घुसा, साहब के साथ कुछ वार्ता हुई। उसके बाद निकलते वक्त जब हम वहाँ से निकल रहे थे, ठीक उसी टाइम अचानक मेरे पीछे से हमला बोल दिया और मारधार करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मुझे मारा पीटा गया। मैं डर गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो पीछे से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है। डांटे, और इसलिए डांटे हैं कि उसको बहुत बड़ी अन्याय किया है। एक आदमी को नौकरी को फाइल लेकर के 10 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना से चुपचाप रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट रखेगा किसी के साथ में, तो बोले क्या करें, गुस्सा रहता है। हम लगातार 7 दिन 8 दिन हेडक्वार्टर दौड़े, एरिया में खोज रहे हैं, हेडक्वार्टर में खोज रहे हैं, पेपर कहाँ है, ये फाइल निकाल कर रखे हुए हैं। एक लड़का और है राजा कुमार, उसको भी फाइल निकाल के रखे, 1 महीने से दबा कर रखा हुआ है, बोला नहीं है वो। तो जेहेतु हम हेडक्वार्टर गए और एरिया से पूछे, जो पीएम एम्प्लॉयमेंट है हेडक्वार्टर में भेजो, सबसे सारे फाइल तो बोले कि अभी भेजे हैं, तो देखे तो जून महीना भेजे। जून महीना फाइल में अभी तक ये रखे हो, किसी को बोला नहीं। अगर हम लोग नहीं पूछते तो भी ऐसे पड़ा रहता फाइल। इसीलिए गुस्सा में उसको थोड़ा डांटे हम, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम कंपनी के चेयरमैन ड्यूटी करते हो, किसी को फाइल, नौकरी वाली फाइल, वो भी जिम्मेदारी नौकरी वाली फाइल। 2 लाख रुपया और मेरा कागज इसीलिए दबा के रखे हुए थे। मेरा कम से 8 महीना पहले आया हुआ, अभी तक पता भी नहीं चला हमको। इधर हाल फिलहाल पता चला है। पैसा कौन मांगा था? सदानंद। सदानंद कौन है? सदानंद नोनिया जो क्लर्क है एसीएल। तो क्या चीज़ का कागज आने वाला था? मेरा जॉइनिंग लेटर के लिए कागज आने वाला था। आपका पिताजी के पास? हाँ। कितना दिन पहले आया था कागज? 8 से 10 महीना ये करीब हुआ होगा। तो क्या बोलो उस बीच में? उस बीच में पैसा का डिमांड किया था कि दो हमको, तो क्लियर कर दे रहे यहाँ से। ये कब की बात है? तो बोले तो 8 से 10 महीना हो गया, तो नहीं दिया, तो मेरा फाइल को दबा कर रख दिया, हमको पता भी चलने नहीं दिया। कुछ बताया नहीं तुम? हमको मालूम ही नहीं पड़ा। क्या नाम है? परदेसी भैया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दक्षिण बंगाल झारखंड में गुरुवार से ही हो रही भारी बारिश के कारण कई नदियों में पानी बढ़ गया है। दामोदर नदी में भी पानी बढ़ गया है। पानी के दबाव को कम करने के लिए डीवीसी द्वारा झारखंड के पंचेत और मैथन जलाशयों से रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है।
पंचे जलाशय से अब तक 1,14,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। माइथन जलाशय से 6,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। जैसे ही वह पानी दुर्गापुर बैरेज पहुंचता है, सिंचाई विभाग भी दुर्गापुर बैरेज से पानी छोड़ रहा है। रविवार सुबह से करीब 93,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। इस पानी छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप हावड़ा, हुगली, पूर्वी बर्धमान, बांकुड़ और पश्चिम बर्धमान के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बनर्जी ने आशंका जताई कि डीवीसी ने 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। बाढ़ की स्थिति बन सकती है। हालांकि राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस संबंध में कुणाल घोष ने डीवीसी की तुलना करते हुए कहा कि डीवीसी ने मानव निर्मित बांध लाने के लिए फिर से पानी छोड़ा। गर्मियों में कृषि सिंचाई के लिए पानी नहीं देती है। झारखंड में मानसून के दौरान पानी बढ़ जाता है, फिर पानी छोड़ता है। इस बीच सोमवार को अमावस्या से भरा है डीवीसी ने बंगाल को फिर धमकी दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति पर नजर रख रही है। দুর্গাপুর ব্যারেজে আজকে 53,000 কিউসিক জল ছেড়েছেন, কি বলবেন? না দেখুন, আমি গত পরশু দিন, মানে ভুল বললাম, 1 তারিখ রাত্রে থেকেই এই ব্যাপারে সরকার খুব সচেতন এবং আমাদের আগে জানেন বৃষ্টির অভাব থাকায় আমরা 5,000 কিউসেক করে জল ছাড়া প্রতিদিন 27 তারিখ থেকে 5ই আগস্ট অবধি ব্যবস্থা ছিল। 1 তারিখ রাত্রে আকাশের পরিস্থিতি এবং যে ধরনের বৃষ্টিপাত তখনই শুরু হচ্ছিল, তখনই আমরা পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সেচ দপ্তরের মারফত ডিভিসিকে জানিয়ে দিই যে আপাতত জল ছাড়ার প্রয়োজন নেই। 3 তারিখ সন্ধেবেলায়, মাফ করবেন, 2 তারিখ সন্ধেবেলায় ওনারা নিজেরা নির্দেশ ইস্যু করেন যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়েছে আপাতত কোনো জল ছাড়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ কিনা 5 তারিখ অবধি যে অল্প পরিমাণ জল জীবনদায়ী সেচের জন্যে আমন চাষে ছাড়ার কথা ছিল সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার কাছে সেই লিখিত নির্দেশের অনুলিপি আছে। তারপরে 2 তারিখে দেখা গেল যে ওনারা যে জল ছাড়ছেন এবং প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে তা মিলে বিভিন্ন চাষের ক্ষেত্র বটেই অনেক শহর এবং শহরতলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তখন আবার তাদের জানানো হয় যে আমাদের নির্দেশ ছিল, সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আপনারাও নির্দেশ দিন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गोपाल माठी युवा महल का 39वां दुर्गा पूजा का खूंटी पूजा का आयोजन रविवार की सुबह को गोपाल माठ हाई स्कूल में किया गया। वेद मंत्र के द्वारा पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण उन्नयन तथा समवाय मंत्री प्रदीप मजूमदार, SBSTC के अध्यक्ष सुभाष मंडल, श्रमिक नेता चैटर्जी, विकास घटक वरिया IC उज्जवल साहा, गोपाल माठ हाई स्कूल के प्रिंसिपल एवं कार्यकर्ता विलेश्वर मंडल सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। उपस्थित अतिथियों ने गोपाल माठ युवा मंडल के दुर्गा पूजा का ऊपर अपने वक्तव्य रखे। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि गोपाल माठ युवा महल का पूजा काफी आकर्षक रहता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्थाएं की जाती है पुलिस की तरफ से। प्रभा चैटर्जी ने बताया कि इस बार का थीम काफ़ी आकर्षक रहेगा लोगों में। आपको बता दें कि इस बार का बजट 20 से 25 लाख रुपए रखा गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, वस्त्र वितरण एवं पूजा के 4 दिन ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। গোপাল মাঠ মহলের পুজোর সূচনা হলো। কত বছর এটা পা দিল এবং প্রতি বছর একটা আকর্ষণ থেকে থাকে গোপাল মাঠ দুর্গাপুরবাসীর কাছে একটা আকর্ষণ হয়ে থাকে। এবছরে কি পরিকল্পনা? গোপাল মাঠ যুব মহলের পরিচালনায় এই 39 বছরে আমরা পদার্পণ করলাম, যে দুর্গোৎসব আমরা করে থাকি এবং প্রত্যেক বছরই আমরা নতুন নতুন কিছু মানুষের কাছে থিমের মাধ্যমে হোক বা আমাদের যে সমস্ত সারা ভারতবর্ষের বুকে যে সমস্ত মন্দির আছে সেগুলোকে অনুকরণ করেই হোক আমরা মানুষকে নানাভাবে আনন্দ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই বছরও আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে
আমরা এই 39 বছর দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যে প্যাগোডা এবং সেটা হচ্ছে গ্লোবাল বিপাশা সেন্টার, সেই সেন্টারের অনুকরণে আমরা এই বছরের যে প্যান্ডেল সেটাকে আমরা করছি এবং সেই প্যান্ডেলের সাথে যে দেবতার দরকার, যে মূর্তির দরকার, সেই মূর্তিটাও আমরা আমাদের যে করের অরুণ পাল ওনাকে ডেকে এনে তাকে বলা হয়েছে, তার সাথে কথা হয়ে গেছে, তিনি সেইভাবেই মূর্তিটা করবেন এবং আশা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीएल के कुनस्तुड़िया एरिया अंतर्गत बांसड़ा कोलियारी क्षेत्र के सूड़ीपाड़ा इलाके में घर के आंगन में धसान से दहशत फैल गई। हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा धसान हुआ, लेकिन आज घर में लगभग 10 फीट बाय 6 फीट के क्षेत्र में 25 फीट की गहराई तक धसान की घटना घटी। मालूम हो कि इलाके के खदान मजदूर सिद्दीक मियाँ करीब 50 साल तक इस हिस्से में रहते थे। अब उनके बेटे इस्माइल मियाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ आवास योजना के पैसे से पट्टे की जमीन पर बने इस मकान में रहते हैं। इसीएल की बांसड़ा कोलियारी खदान इस क्षेत्र के पास स्थित है। परिवार के सभी सदस्य और पंचायत मुखिया संजय हेम्ब्रम का कहना है कि भूमिगत खदान में कोयला काटने के बाद खदान के निचले हिस्से में सैंड पैकिंग नहीं होने के कारण ये धसान की घटना घटी। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसीएल प्रबंधन खदान के नीचे से कोयला काटने के बाद खदान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय विफल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बार बार भूस्खलन हो रहा है। वही इस धसान देख आसपास के आबादी क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए हैं। इलाके के निवासी और स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस हिस्से में बार बार घटना क्यों हो रही है। इसको लेकर इसीएल से जवाब तलब किया गया और कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही प्रभावित परिवार के सदस्यों को दूसरे स्थान पर ले जाकर उनके आवास के लिए उपाय करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पीड़ित परिवार को स्थानीय एक इसीएल क्वार्टर में रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पूर्व तक आसपास के इलाके में अवैध कोयला खनन हुआ करता था, जिसके कारण यह धसान की घटना घटी। फिलहाल इलाके पर नजर रखने के लिए कोई और लोग ना पहुंच सके, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही स्थान को बांस से घेर दिया गया है। বলছি দাদা, এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এবং যার বাড়ি তার অভিযোগ যে গত 2 দিন ধরে যেভাবে ধসের মাত্রা বেড়ে চলেছে, অথচ আপনার দেখা নেই এখানে, কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে? দেখুন, আমি যখনই খবর পেয়েছি, কালকে রাত্রে আমি খবর পেয়েছি, কালকে রাত্রে খবর পেয়ে যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেগুলো নেওয়া হয়েছে। একদম যে ইসিএল ম্যানেজমেন্ট, যেহেতু আপনারা জানেন এখানে ইসিএলের অনেকগুলো মাইন্স চলেছে, ইসিএলকে আমরা জানিয়েছি, এটা জানিয়ে এবং যে পরিবার এখানে আছে তাকে বলেছি যে সুরক্ষিত স্থানে যাতে থাকে। এবং ইসিএল ম্যানেজমেন্ট এখন ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে এখানে ভরাট করার এবং আমাদের পঞ্চায়েত থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশাসনিকভাবে সেই পদক্ষেপটা আমরা নেব। কারণ এই পরিবারের যারা রয়েছে তারা কিন্তু বাড়িতে থাকতে পারছে না, আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছে। তারা বাড়ির ভেতরে নয়, তারা বাড়ির বাইরে উঠোনেই রাত কাটিয়েছে গত 2 দিন ধরে, অথচ তাদের এখন মাথার ওপর কোনো। আমরা আমাদের যে এখানে কমিউনিটি সেন্টারটা আছে সেটা আমরা খুলে দেব। আমাদের কমিউনিটি সেন্টার আছে এখানে, এসএইচজি সেন্টার, সেটা আমরা খুলে দেবো, সেখানেই ওনারা থাকবে। কারণ পরিবার তো এখন আতঙ্কের মধ্যে, যে কোনো মুহূর্তে তো ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। তাদেরকে কি এখান থেকে স্থানান্তরিত? হ্যাঁ, আমরা এখন আমাদের যেটা এসএইচজি সেন্টার আছে সেখানে আমরা রাখবো ওনাদেরকে। এখন কি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আপনাদের? আমরা জানিয়েছি। বলছি দাদা, কি হয়েছে এখানে ঘটনাটা? এখানে 2006 সালে একে পাট্টা দেওয়া হয়েছিল এই জায়গার উপরে। সেই পাট্টার উপরে এই পঞ্চায়েত থেকে ঘর পেয়েছিল। সেই ঘরে বলছি পরবর্তীকালে ইসিএল এই জায়গাগুলো নেয় এবং ইসিএলের পুরনো সিম থেকে এই ধসটা হয়েছে। কিন্তু এরা ম্যানেজমেন্টকে বারবার বলার পর থেকেও এখানে বালি কিন্তু ভরাট হয়নি। আর এই ভরাট না হওয়ার জন্য এটা শুধু একটা ফ্যামিলি নয়, এখানে 10-12টা ফ্যামিলি ভয়ে আতঙ্কে কাল বাড়ি ছাড়া হয়েছে। এখন তোরা একটা ক্লাবে আছে এবং পার্টি বেসিস জায়গায় এরা থাকার ব্যবস্থা করেছে। তা সেখানে লঙ্গরখানা খুলেছে, খিচুড়ি এবং তিরপল ফুলতে রেখেছে। তো এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিন আমরা ম্যানেজমেন্টকে ঘেরাও করব। আমরা আজকে যেহেতু আজকে রবিবার সব কিছু কোলিয়ারি বন্ধ আছে, এজেন্ট ম্যানেজার নেই, তা ফোনের মাধ্যমে জানিয়েছি, ওরা একবার কেউ কিন্তু আসেনি। এবং এখানকার লোকাল প্রধান, বামফ্রন্টের প্রধান,
সাপোর্টার তিনি কিন্তু একবার দেখতে আসেনি। এখানে আমাদের মেম্বার সীমা বাউরি কন্টিনিউ এখানে সারা রাত কালকে রেস্কিউ করে লোকগুলোকে বাইক করে নিয়ে গেছে। পাশেই তো বসতি এলাকা, তাহলে যে কোনো মুহূর্তে ঘটে হ্যাঁ, বড় সময় ধস হতে পারে। আতঙ্কিত রয়েছেন সবাই আতঙ্কিত আছে, দেখুন আশেপাশে সব লোক চলে এসছে যে এই বাছাড়া এলাকার ভাবেনি যে এরকম দুর্যোগ হতে পারে। বৃষ্টিটা যেন বেশি কারণ হচ্ছে, আবার রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় অনেকগুলো ঘর মাটির তলে চলে যাবে। এখন কি যার বাড়ি বা যার তিনি কি এখান থেকে তাকে হাঁটানো হয়েছে, সরানো হয়েছে? হ্যাঁ, তাকে হাঁটিয়েছে আমাদের। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रोना इलाके के बम्बा कॉलोनी के निवासियों ने आज 35 नंबर वार्ड में TMC पार्टी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इस इलाके में निकासी व्यवस्था, रास्ता और पीने के पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। 2016 से लगातार यहाँ के पार्षद को इन सारी समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर श्रद्धालु मस्जिद भी नहीं जा पाते। उनको गंदे पानी से होकर मस्जिद जाना पड़ता है। इनका कहना है कि कई बार यहाँ के पार्षद, बोरो चेयरमैन, नगर निगम सभी को बताया गया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। यहाँ पर रास्ते की हालत बेहद खराब है, निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस वजह से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है और लोगों को गंदे नाली से होकर मस्जिद जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 सालों से इनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद अख्तर खातून के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल निकाला जाए। हालांकि जब हमने इस बारे में 35 नंबर वार्ड पार्षद अख्तर खातून से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने नगर निगम से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने के लिए उन्होंने नगर निगम में प्रस्ताव दिया है, वो प्रस्ताव टेंडर के लिए भेजा गया है। पार्षद ने बताया कि उनको नहीं पता कि अभी तक टेंडर क्यों नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। हम लोग का मस्जिद का रास्ता का समस्या को लेकर के काउंसलर साहिबा के पास में हम लोग आए थे सारे लोग, और काउंसलर साहब सामने हम लोग सब सारा प्रस्ताव रखे रास्ता को लेकर के। हम लोग का रास्ता बरसात की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है, इसके लेकर के काउंसलर साहिबा से हमने बात किया। हमारे कमेटी के, हमारे मोहल्ले के मेम्बरान ने सारे लोग बात किए। काउंसलर साहिबा बोली कि महीना 2 महीना के अंदर में फंड मिलने से काम होगा। हमारे पास फंड नहीं है। अब रह गया सवाल कि अगर फंड लेकर के अगर काम या रास्ता या किसी तरह का यूनियन का काम रुकता है तो ये बहुत दुख का बात है। सबसे बड़ा बात है कि मस्जिद का रास्ता है और सारे नमाजी को जाने में बहुत तकलीफ है। आप एक बार रास्ता के तरफ जा कर के देखें, और गुजारिश है हमारे इस इलाके के बोरो 2 चेयरपर्सन शहजादा मुजम्मिल से कि आकर के खुद से देखें कि क्या रास्ता का पोजीशन है और क्या तकलीफ़ में है। दूसरी बात है कि हमारे मोहल्ले में पीने का पानी का बहुत तकलीफ़ है। पीने का पानी का कोई भी नल में प्रेशर नहीं है, कोई भी नल में पानी गिरता नहीं है, जगह जगह पाइप फटा हुआ है। बरसात का पानी में आकर के और पीने का पानी आके मिल जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारी और डेंगू बहुत फैलने का चांसेस है। और यहाँ पे एक चीज़ देखा जा रहा है कि रास्ता आज से नहीं, हम लोग लगभग 10-12 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का मस्जिद का रास्ता ठीक किया जाए, लेकिन हम लोग उसी तकलीफ कॉरपोरेशन में दिया, लेकिन 35 नंबर वार्ड में सही से अभी कोई काम हुआ नहीं, जिसका वजह से हम भी फंसे हुए हैं। रह गया जो आज जो ये लोग भंबा कॉलोनी से जो आए हैं, मस्जिद का लेके हम लोग खास करके मस्जिद का लेके वहाँ का रास्ता का दिए हैं। रास्ता सैंक्शन हो गया, मेयर साहब साइन कर दिए, सिर्फ मस्जिद का नहीं, 3 ठो काम, एक ठो मुरलपाड़ा, एक ठो शहीद नगर का रास्ता, एक ठो भंबा कॉलोनी का मस्जिद का रास्ता। ये काम जो है मेयर साहब साइन करके टेंडर कॉल में भेजे हैं। अभी तक क्यों नहीं टेंडर ओपन हुआ? फर्स्ट कॉल हम सुना, फर्स्ट कॉल नहीं हुआ, सेकंड कॉल में गया है। अभी तक हम परसों दिन इन लोगों को बोले हैं कि परसों दिन आप मेरे साथ चलिए मेयर साहब के पास, हम लोग देखेंगे क्यों इतना लेट हो रहा, आदमी को तकलीफ हो रहा। रह गया ड्रेन का पानी जो जम रहा, आप वहाँ पर हम ड्रेन का पानी कहाँ से काट के ले जाएंगे? अगल बगल का जिसका ज़मीन है वो डिस्टर्ब करो, वो अपना ज़मीन के ऊपर से नली बनने नहीं देगा। तो ड्रेन का समस्या हुआ है, जब तक वहाँ का आदमी सब मिल के ज़मीन का मालिक से ज़मीन नहीं लेगा ड्रेन का, तब तक ड्रेन बनना मुश्किल है। ड्रेन ले जाने नहीं सकते। सुनिए, ड्रेन का पानी निकासी का जगह नहीं है,
अगल बगल में जिसका ज़मीन है, रोनाई विलेज का बहुत सा आदमी का ज़मीन है, वो लोग अपना ज़मीन के ऊपर से ड्रेन का पानी पार होने नहीं देगा, तो ड्रेन का पानी तो रोड का ऊपर चढ़ेगा ही, क्या कीजिएगा। इसलिए तो हम लोग अभी सबको बोला, ज़मीन का मालिक भी आया था कि हम लोग फौरी जो बरसात का जो हालत है, ड्रेन का तुम पानी पार होने दो, कम से कम गड्ढा करके पानी पार होने दो, कच्चा ड्रेन काट के पानी पार होने दो। हम तो ज़बरदस्ती करके किसी का ज़मीन में का ऊपर से ड्रेन पार नहीं कर सकते हैं। वो मोहल्ला को भी बोला गया कि ज़मीन का मालिक लोग को लेके हम लोग भी रहेंगे, बैठ के तो डिसाइड होगा कहाँ से ड्रेन निकलेगा, ज़मीन देने होगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नदिया के सीमावर्ती इलाके से तक्षक की तस्करी करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर नदिया के छपरा सीमावर्ती इलाके से पुलिस ने तक्षक के 7 तस्करों को पकड़ तक्षक की खरीद बिक्री करने के लिए ले जा रहे 3 युवकों को छपरा थाने की पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूत्र से सूचना मिलने पर पुलिस ने छपरा थाना क्षेत्र के मास्टरपाड़ा से पहले ही पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही उनकी टैक्सी इस इलाके में पहुंची, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस सूत्र के मुताबिक आरोपी कार से अलग अलग राज्यों में तस्करी की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अफरान शेख, भोला मियां और अमनूर शेख है। अरफान सिख बिहार का रहने वाला है। हालांकि पुलिस इस बात की जानकारी लेने में जुटी है कि ये टैक्सी कहां से लाई गई थी और क्या इसके पीछे कोई और विदेशी कनेक्शन नहीं है। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ छपरा थाने की पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार तीनों को रविवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। नीचे তুমি 37 বললে হারুনাল ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पंजाबी मोड़ इलाके में 30 जून को JK नगर के जेमेरी इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय कुरान गोराई नामक एक श्रमिक के कंधे पर माइनिंग इंडस्ट्री नामक एक कारखाने में कार्य करने के दौरान लकड़ी का एक भारी पट्टा गिर गया था, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अन्य अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में उनके बेटे सौरभ गोराई ने कहा कि 30 तारीख को उनके पिता ड्यूटी पर थे, जब लकड़ी का एक भारी पट्टा उनके कंधे पर गिर गया, जिससे वह पूरी तरह से घायल हो गए। वही घटना की जानकारी पाकर जब वो फैक्ट्री में पहुंचे तो देखा कि कहीं कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया है। जब उन्होंने फैक्ट्री के एक अधिकारी को बताया तो उनके पिता को अस्पताल ले जाना है, तो उन्होंने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया कि उनको जिला अस्पताल वह ले जाए, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से उनके पिता को अस्पताल भेजने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। सिर्फ उनको 500 रुपये दिए गए और कहा कि वही अपने पिता को अस्पताल ले जाए, लेकिन अपने पिता की तकलीफ देखकर सौरभ ने रानीगंज से आसनसोल जिला अस्पताल ले जाने के बजाय उन्होंने पंजाब मोड़ इलाके में एक निजी नर्सिंग होम में उनके पिता को भर्ती कर दिया। इसके बाद जब उनके पिता की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, तब उनको जिला अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। सौरभ ने बताया कि उनके पिता ही परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे, जिनकी कमाई से पूरा घर चलता था। उनका एक और छोटा भाई है, उनकी मां है। ऐसे में उनके पिता के निधन के बाद उनका घर कैसे चलेगा, ये सोचकर वह परेशान है। मृतक के परिवार ने प्रबंधन से मांग की कि उनके पिता जो कि ड्यूटी पर घायल हुए थे, उनकी मौत के बाद 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतक की पत्नी रीता गोराई से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पति 15 वर्षों से अधिक सालों से
पंजाबी मोड़ के इस कारखाने में काम करते थे। वह लोग बेहद गरीब परिवार से हैं और उनके पति ही उनके परिवार में कमाने वाले थे। ऐसे में अब उनके पति के देहांत के बाद उनका परिवार कैसे चलेगा। वहीं इस मौके पर रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजाद और स्थानीय पार्षद ज्योति सिंह पहुंचे और श्रमिक के परिवार को मुआवजा देने का समर्थन किया। कारखाना मालिक और प्रबंधन के इसी रवैये के खिलाफ आज परिवार के परिजनों द्वारा शव को फैक्ट्री के अंदर रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। কি এখনো পর্যন্ত কি পরিস্থিতি রয়েছে যদি আমাদের জানাবেন। হয়েছিল 4 দিন আগে, তারপরে এদের স্বার্থ মতো এরা ডাক্তার দেখিয়েছে, কিন্তু এদের সামর্থ্য মতো এরা যেটা দেখালো শেষ পর্যন্ত এরা বাঁচাতে পারলো না। ঘটনাটা কি হয়েছিল? ওই এখানেই কোনো একটা পাটা পড়ে এই হাড় গলার সাইডে হাড় ভেঙে গেছিল, এরকম কিছু হয়েছিল। তো এরা এদের মতো দেখালো, কিন্তু এরা শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করতে পারলো না। তো আজকে মরে যাওয়ার পর এরা এখানে নিয়ে এলো লাস্টটা, এদের যেহেতু সামর্থ্য ছিল না সবটা বেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে এখানে নিয়ে আসার পর প্রায় 6 থেকে 7 ঘন্টা আমরা আছি, কোনো রকম কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। কখন থেকে আছেন এখানে? প্রায় 7 ঘন্টা হলো, এখানে 11টা নাগাদ এসেছি, এখন প্রায় 2টো কি 3টে বাজছে। 7 ঘন্টা নাগাদ এখানে আছি, কোনো রকম কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। অনেক মানুষ এলে অনেক মানুষ গেল, কেউ ফোন ধরছে কেউ ফোন ধরছে না, কেউ কথা বলছে কেউ বলছে না। মালিকের নাম জানেন এখানে যিনি ওনার আছেন? এখানে নাম আচ্ছা ঠিক আছে, মানে কোনো ব্যবস্থা সেরকম এখনো না, এখনো পর্যন্ত কিছু নাই। কাজ করছিল বুঝলে, কত বছর ধরে এখানে? প্রায় 20 বছর ধরে কাজ করছিল। কাজ করতে করতে ওই একটা পাটা এসে এখানে পড়ে গেল। আচ্ছা, এই ফ্যাক্টরির মধ্যে? হ্যাঁ, ফ্যাক্টরির মধ্যেই পড়েছে। তারপরে ওরা কোনো ব্যবস্থা কিছু করে নাই, এখনো পয়সা পাতি কিছু বলে নাই। আমরা যেমন 500 টাকা দিন দিলে ছেলেটাকে দিয়ে এমনি দিলে তো হবে না, আমরা কি করে চলবে। আমরা দাবি করেছি 5 লাখ টাকা। তবে এই ঘটনাটা ঘটেছিল কবে ঘটেছিল? 30 তারিখ। 30 তারিখ কখন? 30 তারিখে মনে আছে? 30 তারিখে মানে 12টার সময় বিকেল হবে না, হ্যাঁ ও 12টা একটা এমনি হবে দুপুরবেলায়। আচ্ছা, তারপর আপনারা কখন জানতে পারেন? তখন 30 তারিখ ফোন করলো, তখন জানতে পারলাম। কোথা থেকে ফোন আসে? আমার ছেলে ওটা আমাকে ফোন করলো। আচ্ছা, দিয়ে আমার ছেলে এসে পড়ে দিয়ে নিয়ে গেল। 5 লাখ ডিমান্ড করেছে, কিছু তো প্রসেস কোথাও হবে, 2 লাখেও 3 লাখেও 4 লাখেও এখানে কাজ করতো। যা কাছে লোক কাজ করে ওরই কাছে না ডিমান্ডটা করবে। ওনারা ডিমান্ড করেছে, বডি রেখেছেন ওনারা, ম্যানেজার পালিয়ে গেছে, মালিককে ফোনে তুলছে না। এবারে বলুন, এখানে প্রশাসনের লোক আছে, আইসি সাহেব আছে, মেজো বাবু আছে, আমাদের কাউন্সিলর আছে জ্যোতি ভাই, উনি আমাকে ফোন করলেন, আমি এলাম। এখনো আসানোর কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, তাই জন্যে আমি এখন এলাম। উনি তো সকাল থেকে আছেন, যখন থেকে বডি নিয়ে আসছে বাড়ির লোক। আমার সঙ্গে আমার একটা কাউন্সিলর আরও আছে, আস্তারি খাতুন। দেখি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মালিকের নাম? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल केंद्र एरिया अंतर्गत छोरा 7 नंबर स्थित मंडलपाड़ा के पास भूधसान से बड़ा गोफ बनने के बाद लोगों में दहशत बना हुआ है। लगातार 2 दिनों तक हुई भारी बारिश के कारण भूधसान की घटना घटित हुई। वही धसान के कारण लगभग 20 फीट चौड़ा तथा 40 फीट गहरा गोफ बन गया है, जिसके बाद से मंडलपाड़ा के लोग काफी दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। घटना के बाद ईसीएल द्वारा खाना पूर्ति करते हुए खतरा लिखा एक फीता लगा अपना पल्ला झाड़ दिया है। इस विषय में स्थानीय मंडलपाड़ा निवासी अनुज राम ने बताया कि विगत 2 दिनों तक हुई जोरदार बारिश के बाद अचानक से बड़ा गोफ बन गया है। उन्होंने कहा कि गोफ बनने के बाद स्थानीय लोग पूरे आतंकित हैं तथा दहशत में रात गुजार रहे हैं। इस विकट समस्या के निदान के लिए ईसीएल प्रबंधन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों का जान माला बच सके। उन्होंने कहा कि पूरे बारिश का पानी गोफ में चला गया है, जिसके कारण और भी डर का माहौल बना हुआ है। भाजपा नेता पूर्व पंचायत सदस्य रविंद्र यादव ने कहा कि आए दिन कोयलांचल क्षेत्र में जमीन धंसने की घटना घटित हो रही है, जिसके लिए ईसीएल प्रबंधन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि धसान इस इलाके की एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए ईसीएल प्रबंधन पूरी तरह से कसूरवार है। इस इलाके में अवैज्ञानिक तरीके से कोयला खनन किया गया, लेकिन बालू भराई ठीक प्रकार से नहीं किया गया। वही बालू की जगह पर छाई से जमीन भरा गया है, जिसके कारण बारिश होने से भूधसान की घटना घटित हो रही है। उन्होंने कहा कि ईसीएल केंद्र एरिया के तहत छोरा 7 नंबर बहुला प्योर जामबाद केंद्र इलाका में आए दिन भूधसान एवं जमीन बैठने की घटना घटित हो रही है, जिसके पीछे ईसीएल प्रबंधन की लापरवाही पूरी तरह से जिम्मेदार है। पानी पूरा पड़ने की वजह से जमीन तो बैठ गया है, तो हम लोग का मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। आपका नाम? मेरा नाम है अनुज राम। जब से बारिश हुआ है भूधसान का घटना बहुत ज़्यादा जोर शोर से मिला इस इलाका में। 7 नंबर प्योर जामबाद
बहुला बादकरपाड़ा में। ये सबसे बड़ा लापरवाही ACL का मैनेजमेंट का है। बालू भरने की जगह ये लोग छाई फिलिंग कर रहा है। मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रहा। इस इलाका का सभी लोग आदमी लोग भयभीत में जी रहा है। आतंक का परिवेश बना हुआ है। हम लोग उच्च नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करो। ACL का मैनेजमेंट जो है इस पर गहराई से चिंता करे। फिलहाल बालू पैकिंग कोई भी कुलेरी में नहीं कर रहा, जिस कारण से भूधसान का घटना ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाका में हो रहा और इलाका का आदमी लोग सब आतंक से फैला हुआ है। आपका परिचय? रविंद्र कुमार यादव, एक्स पंचायत मेंबर, BJP नेता। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ECL के केंद्र एरिया के बहुला साइडिंग केवटपाड़ा में अचानक रोड धंसने से लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस दौरान बहुला अंचल सभापति उत्तम मिर्धा ने कहा कि अभी 2 दिन पहले भी बहुला बाद्यकरपाड़ा में गोप बन जाने से लोगों में डर का माहौल बन गया था। फिर आज यहां केवटपाड़ा में भी रोड धंस गया है। ECL प्रबंधन को इस तरह के घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का घटना होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सभी को अपनी जान माल का भी खतरा है। वहीं धसान स्थल पर समाज सेवी यमुना पासवान, मनोज पासवान और अमित कुमार किसान तथा अन्य नेता कोलियारी अधिकारी पहुंचे। इधर बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह को जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हम करीबन 7 बजे आए मॉर्निंग वॉक। आने के बाद देख रहे हैं कि पहले तो धंसा नहीं था, तो आप सब ये मोहल्ला का लोग जुटने के बाद देख रहे हैं धंस हो रहा है धीरे धीरे। बड़ा लोग भयभीत हो गए। भयभीत होने के बाद हमने पहले मैनेजर को हम फ़ोन किया, क्योंकि हम लोग जहाँ बसोबास करते हैं 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, और 3 पीढ़ी रहने के बावजूद हम लोगों को आज ये अवस्था भयभीत इस तरह से आतंक में है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और क्वार्टर घनी अवस्था है, लोग यहाँ पर रहते हैं, इससे बहुत भयभीत है। मैनेजर आए भी, मैनेजर आने के बावजूद দেখুন আজকে আমরা পিওর জামবাদ কলিয়ারিতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে আমাদের রাজ্য সরকারের একটা ICDS সেন্টার আছে, সংলগ্নে একটা শিব মন্দির আছে, পাশে আমাদের কয়েকটা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির মাঝে একটা ধস। এটা ECL ম্যানেজমেন্টের গাফলতির জন্য জায়গায় জায়গায় ধস চলছে। তার কারণ হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্সে যে কয়লা খনন করার পর কোনো রকম বালি যে প্যাকিং করা দরকার সঠিক পদ্ধতিতে ECL ম্যানেজমেন্ট চলছে না, তার ফলে এই পিওর জামবাদে আবার ধস হয়েছে। ECL প্রবন্ধক ওনারা এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন, আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ। ये वर्किंग कंपनी के ज़माने के हुआ था, बहुत पहले हुआ था, उसी में ये सबसाइड हो रहा है और ये हो रहा है तो हम लोग फीलिंग करा रहे हैं। तो नहीं, वो तो कंपनी के समय काम हुआ था, बहुत पहले जब नेशनलाइजेशन के पहले ही काम हुआ था। तो हम लोग का सर्वेयर है, प्लान में देख रहा है, तो अभी सब्सिडेंस हुआ है तो उसको फिलिंग किया जाए। तो ये अभी इसको छाई गिरा के मॉनिटर करेंगे कि और सब्सिडेंस हो रहा है क्या, उसके बाद दूसरा डिसीजन लिया जाएगा। ये छा के हम लोग कुछ दिन मॉनिटर करेंगे, अगर और सबसाइड होता है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन इसका निकाला जाएगा। आपका अरविंद कुमार, मैनेजर बहुत। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। দেখুন, গতকাল আমাদের মন্ত্রী অখিল গিরি মহিলা ফরেস্ট অফিসারের সাথে যে আচরণ করেছেন, ইতিমধ্যে দলের তরফ থেকে আমরা বারংবার জানিয়েছি যে আমরা এই আচরণকে কোনোভাবে সমর্থন করি না। আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি, বিরোধিতা করেছি, এবং আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রী বীরভা হাসদা ইতিমধ্যেই সেই মহিলা অফিসারের সাথেও যোগাযোগ করেছেন। আর আজ দলের নির্দেশে আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রত বক্সি তিনি টেলিফোনে অখিল গিরির সাথে যোগাযোগ করে নির্দেশ দিয়েছেন। দলের তরফ থেকে তাকে বলা হয়েছে অবিলম্বে সেই মহিলা ফরেস্ট অফিসারের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং দলের কাছে তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে। লক্ষণীয় বিষয়, এই ধরনের রাজধর্ম পালন একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই দলগতভাবে করতে পারে। নারী বিদ্বেষী ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিন এই রাজধর্ম পালন করার ক্ষমতা দেখাতে পারবে না, বা অতীতে এই বাংলায় যারা একাধিক নারী বিদ্বেষী আচরণ করেছে সেই সিপিএমও কোনোদিন এই রাজধর্ম পালন করতে পারে। দেখুন, গতকাল আমাদের মন্ত্রী অখিল গিরি মহিলা ফরেস্ট অফিসারের সাথে যে আচরণ করেছেন, ইতিমধ্যে দলের তরফ থেকে আমরা বারংবার জানিয়েছি যে আমরা
এই আচরণকে কোনোভাবে সমর্থন করি না। আমরা এটার প্রতিবাদ করেছি, বিরোধিতা করেছি এবং আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রী বীরভা হাসদা ইতিমধ্যেই সেই মহিলা অফিসারের সাথেও যোগাযোগ করেছেন। আর আজ দলের নির্দেশে আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুব্রত বক্সি তিনি টেলিফোনে অখিল গিরির সাথে যোগাযোগ করে নির্দেশ দিয়েছেন। দলের তরফ থেকে তাকে বলা হয়েছে অবিলম্বে সেই মহিলা ফরেস্ট অফিসারের কাছে ক্ষমা চাইতে এবং দলের কাছে তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিতে। লক্ষণীয় বিষয়, এই ধরনের রাজধর্ম পালন একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই দলগতভাবে করতে পারে। নারী বিদ্বেষী ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিন এই রাজধর্ম পালন করার ক্ষমতা দেখাতে পারবে না, বা অতীতে এই বাংলায় যারা একাধিক নারী বিদ্বেষী আচরণ করেছে সেই সিপিএমও কোনোদিন এই রাজধর্ম পালন করতে পারে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।